बिहार में फिर हुआ पकड़ुआ शादी। बंदूक की नोक पर लड़के की शादी। फिल्मी स्टाइल में लड़के का किया अपहरण। सुशासन बाबू की सरकार में जंगल राज की एंट्री। बिहार में अगर आप जा रहे हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सावधान हो जाइए। वैसे बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन सोचिए, आपकी कोई जबरदस्ती बंदूक की नोक पर शादी करवा दे आपकी मर्जी के बिना, तो आपको कैसा लगेगा? बिहार में ऐसी ना जाने कितनी ही शादियां हो चुकी हैं। बिहार से एक और पकड़ुआ शादी का मामला सामने आया है, जिसने फिर से सुशासन बाबू की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं दैनिक हिंद। बिहार के हाजीपुर में पकड़ुआ विवाह का एक मामला सामने आया है। इस मामले में शादी की नीयत से पहले लड़के का अपहरण किया जाता है, फिर उसकी सहमति के बिना उसकी शादी करा दी गई। आरोप है कि अपहरण के दौरान लड़के के साथ मारपीट भी की गई है। हालांकि निश्चित रूप से उस लड़के ने शादी से इनकार किया होगा, जिसके बाद उसे मारा गया होगा। लड़के की कुछ दिनों पहले ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के माध्यम से एक शिक्षक के रूप में बहाली हुई, यानी सरकारी नौकरी लगी। और ये घटना 29 नवंबर की बताई जा रही है। शिक्षक जब स्कूल में पढ़ाने गया, इसी दौरान उसे किडनैप कर लिया गया। किसी फिल्मी अंदाज में 5 से 6 लोग स्कॉर्पियो से स्कूल पहुंचे, फिर गौतम को मारते पीटते हुए अपने साथ ले गए। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस और गौतम के परिवार को इसकी खबर दी। घर वालों ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस स्कूल पहुंची और मामले की पड़ताल करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद पता लगा कि गौतम का पकड़ुआ विवाह करवा दिया गया है। इसके बाद लड़की के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लड़के को खोजने में लगी रही, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चल सका। नाराज लोगों ने महुआ ताजपुर स्टेट हाईवे को जाम तक कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ समय और बीता तो स्थानीय लोगों के फोन पर कुछ वायरल फोटोज और वीडियोस आने लगी। इससे पकड़ुआ विवाह की बात सच साबित हो गई। वायरल तस्वीरों में गौतम एक लड़की के साथ शादी के कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पीड़ित युवक की तलाश कर ली और उस लड़की की भी, जिसके साथ पीड़ित की जबरदस्ती शादी करवाई गई है। दरअसल पकड़ुआ विवाह में दूल्हे का अपहरण कर बिना सहमति से उसकी शादी करवा दी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में 80 के दशकों में पकड़ुआ विवाह के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे और उसी टाइम ये विवाह शुरू भी हुआ था। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने राज्य में पकड़ुआ विवाह के एक पुराने मामले में शादी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दबाव में लगवाना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी नहीं कहलाई जा सकती। लेकिन इसके बाद भी बिहार में ऐसी शादियां होती आई हैं और कुछ आज भी हो रही हैं। कई लोगों का मानना है कि जब तक लोग दहेज लेना बंद नहीं करेंगे, इस तरह का विवाह नहीं रुक सकता है। वहीं फिर सवाल उन माँ बाप और परिजनों से भी है जो अपनी बेटी की शादी ऐसे करवाते हैं। क्या ऐसी शादी होने के बाद उनकी बेटी जिस घर में विदा होकर जा रही है, क्या वो वहां पर सुरक्षित और सुखी रहती होगी, या फिर ये लड़कियां इन माँ बाप के लिए इतनी बोझ हो जाती हैं कि इन्हें बस कैसे भी उससे पाला दूर करना होता है, किसी से भी शादी करवा कर अपना पाला झाड़ लेना होता है। उसके बाद वो लड़की जिए या मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बीच सवाल तो वहां के सुशासन बाबू और उनकी सरकार पर भी उठता है कि आखिर कानून का इन लोगों में डर क्यों नहीं है, आखिर हथियार इन लोगों के पास कैसे आ जाते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।